हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड करंट अफेयर जो 30 नवंबर 2024 तक कंप्लीट है, इसमें कंप्लीट 2024 है और इसमें 2020 से 2024 तक के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये उत्तराखंड करंट अफेयर की जो वीडियो है आपके लिए आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, सारा कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर एक वीडियो में कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे दी गई है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। कुल 58 पेज की पीडीएफ है, 4 सालों तक इसमें अपडेट है। तो शुरू करते हैं। इसमें हमने क्या क्या टॉपिक इंक्लूड किए हैं तो इसका हम रैंडमली जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसकी पीडीएफ दे दी है जिसमें कोई फैक्ट अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो इसलिए इसकी वीडियो बनाई जा रही है। तो राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी के 9 आग्रह, तो ये जो है इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे उत्तराखंड का बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ऐसे ऐसे टॉपिक हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। एमएसएमई नीति 2015-23, तो जो उत्तराखंड की इकोनॉमी और पॉलिटी है वहाँ से भी हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक उठाए हैं जिससे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिले। तो ये जो है सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। तो शुरू करते हैं। इसके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आने वाले एग्ज़ाम में या विगत एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। हम नवंबर 2024 का करंट अफेयर है, तो इसको हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने पीडीएफ क्योंकि ये दे दी है, आप अच्छे से एक बार इसको फोकस के साथ देखें। देश की पहली महिला सैन्य नौकायन अभियान जो शुरू किया गया है वो देवप्रयाग संगम से शुरू किया गया है और कहाँ तक है, गंगा सागर तक की यात्रा इसमें की जाएगी। इसमें क्या है कि बीएसएफ और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जो टीम है वो 2500 किलोमीटर की यात्रा करेगी 53 दिनों में, और ये कहाँ से कहाँ तक है, देवप्रयाग संगम से गंगा सागर तक। अगला है कि जो सरकार है वो जेंडर बजट में युवा नीति में जेंडर बजट का प्रावधान कर रही है। पहले बजट में तो प्रावधान होता था जेंडर बजट का, लेकिन अब जो युवा नीति आ रही है, युवा नीति बहुत जल्दी आने वाली है, उसमें 15 से 29 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनके लिए जेंडर बजट का प्रावधान किया जाएगा। अगला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024। इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। ये 4th टाइम जो है ये मिले हैं उत्तराखंड में। 9 नवंबर 2024 को जो है इनकी घोषणा हुई है। तो कुल 5 व्यक्तियों को लिए दिया गया है, जिसमें अनिल चौहान ये देश के दूसरे सीडीएस हैं, जबकि पहले जो थे वो स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत जी थे। अब अनिल चौहान जी है, इनका संबंध भी पौड़ी से है, तो ये देश के दूसरे सीडीएस हैं। प्रीतम भरतवाड़ जो है ये लोक गायक हैं, टिहरी से इनका संबंध है, 2019 में पद्मश्री इनको मिला। हेमंत पांडे ये कुमाऊं के नाथुपुर से हैं और इनका जो वो है अभिनेता हैं ये। माता मंगला ये हंस फाउंडेशन के संस्थापक हैं और ये जो है पेशे से समाज सुधारक हैं। महेश कुड़ियाल जो हैं ये उत्तराखंड के पहले न्यूरो सर्जन थे, तो चिकित्सक हैं ये। इन 5 व्यक्तियों को जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से नवाजा गया है। तो 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी, 21, 22, 23, 24 ये चौथी बार जो है उत्तराखंड गौरव सम्मान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, शत्रुघ्न सिंह। 4 सदस्यीय जो है ये समिति है। इससे पहले यहाँ पे गलत नहीं करना हमें क्वेश्चन, जो यूसीसी के जो रिपोर्ट सौंपी थी वो रंजना देसाई थी उस समिति के अध्यक्ष, लेकिन उसको लागू कैसे करना है उस समिति का अध्यक्ष जो है वो शत्रुघ्न सिंह है। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें। श्रीलंका के जो चुनाव हुए हैं उसमें पर्यवेक्षक कौन बनाए गए हैं, तो ये मस्तू दास बनाए गए हैं। उत्तराखंड सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं मस्तू दास, इनको जो है श्रीलंका में चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया। उत्तराखंड अभी हाल ही में 25वें गठन के 25वें वर्ष में प्रवेश किया है, तो यहाँ पे उत्तराखंड ने अपना रजत वर्ष में प्रवेश कर लिया है। 25 वर्ष में जो है रजत जयंती मनाई जाती है। इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट लक्ष्य रखे हैं उत्तराखंड ने, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी। 11 अमृत स्टेशन विकसित किए जाएंगे। अभी तक जो है पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को लिया था, उसमें 3 थे उत्तराखंड से। मानसखंड मंदिर माला मिशन, पहले चरण में 16 मंदिर लिए गए हैं। जो मानसखंड मंदिर माला मिशन है ये कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों का विकास करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। और अगला है 50 प्राइवेट विलेज विकसित किए जाएंगे। प्राइवेट विलेज क्या है कि जो राज्य की सीमाएं हैं, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वहाँ पे जो गांव हैं उनको विकसित करने के लिए जो है प्राइवेट विलेज योजना विकसित शुरू की गई है। राज्य स्थापना दिवस पर जो है पीएम मोदी जी ने 9 आग्रह किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
5 जिसमें से उत्तराखंड वासियों के लिए हैं, जबकि 4 पर्यटकों से संबंधित हैं। तो इसमें क्या है कि पहला 5 कौन कौन से हैं उत्तराखंड वासियों से, तो बोली भाषा का संरक्षण करना है, एक पेड़ माँ के नाम, स्वच्छ जल, गाँव में जड़ों से जुड़ाव और तीवरी जो वाले घर होते हैं उनको संवारने के लिए। तो ये 5 बिंदु जो है उत्तराखंड वासियों से हैं। जबकि पर्यटकों के लिए कौन से आग्रह किए गए हैं कि अगर पर्यटक हमारे उत्तराखंड में आते हैं तो वे उनको क्या क्या करना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, क्योंकि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक करेंगे तो प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा। वोकल फॉर लोकल क्या होता है कि जो स्थानीय वस्तुएं होती हैं उनसे खरीदारी करें, यातायात के नियमों को अपनाएं और तीर्थों की मर्यादा का पालन करें। तो ये जो है 4 आग्रह पर्यटकों से किए हैं, जबकि 5 आग्रह उत्तराखंड वासियों से किए हैं। उत्तराखंड महोत्सव की शुरुआत हाल ही में भी 10 दिन के लिए लखनऊ में हुई है। संयुक्त राष्ट्र में देश का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय, जहाँ पर जलवायु परिवर्तन जैसी व्यापक चुनौती से निपटने के लिए उसकी मतलब जो सब्जेक्ट है वहाँ पे वो ये है, और वहाँ पे डॉक्टर चिन्मय जो है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। अभी हाल ही में कंपनी गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया है, अटल उद्यान। अटल उद्यान जो है इसकी स्थापना कंपनी गार्डन की 1842 में मसूरी में हुई थी। ये मसूरी है, थोड़ा इसको लिखने में गलती हो गई। द साबरमती रिपोर्ट को भी हाल ही में उत्तराखंड में टैक्स फ्री कर दिया है। साबरमती रिपोर्ट जो मूवी है अभी ये अयोध्या से 59 यात्री सवार होकर जो है साबरमती एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। उनको गोधरा स्टेशन पर जो है आग लगने से उनकी असमय मौत हो गई थी। तो अयोध्या से कहाँ जा रहे थे, साबरमती एक्सप्रेस से जा रहे थे और गोधरा नामक स्थान पर स्टेशन पर जो है आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पर जो है द साबरमती रिपोर्ट मूवी जो है इस पर आधारित है। पायल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड दिया गया है। टोलिन ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पायल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस अवार्ड मिला। विनोद कापड़ी जो है पिथौरागढ़ की ये चर्चित फिल्म है, मतलब जो इसके निर्देशक हैं विनोद कापड़ी, उनकी ये चर्चित फिल्म है। उत्तराखंड के भी हाल ही में 13वें डीजीपी कौन बने हैं, वो बने हैं दीपम सेठ। हाउस ऑफ हिमालयज जो है, इसमें हाउस ऑफ हिमालयज क्या है कि जो उत्तराखंड के उत्पाद होते थे पहले उनको हिमाद्री, हिलांस, ग्रामेश्री इन नामों से जाना जाता था, लेकिन आपको क्लब करके उनको अब हाउस ऑफ हिमालयज के नाम से जाना जाएगा। अभी इसमें 8 श्रेणी और 35 प्रकार के उत्पाद इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब होंगे, तो 29 जनवरी से ये ओली में होंगे, चमोली में राष्ट्रीय शीतकालीन खेल। मत्स्य पालन में अभी हाल ही में अभी 29 नवंबर की न्यूज है ये, हिमालय और पूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसमें मिला है, मत्स्य पालन में। अगला है महक क्रांति जो नीति है वो किससे संबंधित है, तो वो एरोमा को बढ़ाने के लिए है और ये पहली बार जो है इस नीति को लाया जा रहा है। मॉडल गांव के रूप में विकसित होगा तो वो होगा मैठाणा गांव गोपेश्वर का। मेरी योजना पोर्टल जो है सेतु द्वारा तैयार किया जा रहा है। मेरी योजना पोर्टल सेतु क्या है, तो सेतु जो है उत्तराखंड में योजना आयोग के स्थान पे बनाया गया है सेतु। इसमें योजनाओं की जानकारी होगी एक ही पोर्टल में, मेरी योजना पोर्टल। अपार आईडी क्या है, तो अपार आईडी क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। प्रदेश के छात्रों के लिए जो है अपार आईडी बनाई जाएगी। अभी हाल ही में जो है 21वीं पशु गणना जो है शुरू की गई है। ये गणना जो है कब होती है, प्रत्येक 5 वर्ष में होती है पशु की गणना। चारों धामों के जो कपाट हैं वो कब खुले कब बंद हुए और उनके शीतकालीन दर्शन कहाँ होते हैं, तो यमुनोत्री के जो कपाट है 10 मई को खुले, 3 नवंबर को बंद हो गए और खरसाली में जो है इसके शीतकालीन दर्शन होते हैं। गंगोत्री के कपाट 10 मई को खुले, 2 नवंबर को बंद हुए, मुखबा में जो है इसके दर्शन होते हैं शीतकालीन। केदारनाथ 10 मई को कपाट खुले, 3 नवंबर को बंद हो गए। ओंकारेश्वर में जो है केदारनाथ के जो है शीतकालीन दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ 12 मई को कपाट खुले, 17 नवंबर को बंद हो गए और जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में जो है इनके शीतकालीन दर्शन होते हैं। उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है कुसुम कांडपाल उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष। केदारनाथ उपचुनाव हुआ अभी हाल ही में, केदारनाथ उपचुनाव में 58.89% मतदान हुआ है। स्वास्थ्य क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य जो अभी हाल ही में साइबर अटैक हुआ था उत्तराखंड में, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने अपनी प्रिपरेशन की और अपनी 100 वेबसाइटें जो है वो एनआईसी को दे दी। एनआईसी क्या करेगी, अब स्वास्थ्य पे आधारित सुरक्षित स्केलेबल और सुगम सेवा जो है पर आधारित जो है वेबसाइटों की अब सुरक्षा करेगी, जिससे साइबर अटैक से बचाया जा सके। मत्स्य पालन में उत्तराखंड को क्या मिला, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला मत्स्य पालन में। खाकी में स्थित प्रज्ञा पुस्तक किसकी है, तो उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी थी अनिल रतूड़ी जी, उनकी खाकी में स्थित प्रज्ञा पुस्तक है। लेखकों का गांव राइटर्स ब्लेज 27 अक्टूबर 2024 को देहरादून के पास थानों में
सीएम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चलने वाली साहित्य और संस्कृति महोत्सव में जो है लेखकों का गांव, इसमें राइटर विलेज जो है इसका जो उद्घाटन है किया गया। कल फिर सुबह होगी पुस्तक किसकी है, तो ये ललित मोहन रयाल की है, इंपॉर्टेंट है। और किस पर है, नरेंद्र सिंह नेगी जो हैं गायक, उनके 75वें जन्मदिन पर जो है इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। नियुक्ति अभी हाल ही में जो उत्तराखंड के 13वें डीजीपी बनाए गए दीपम सेठ, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी नरेंद्र जी, और राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं, ये बने हैं सुशील कुमार। तो इम्पोर्टेंट है। सत्यापन अभियान जो है वो लव जिहाद मामलों की जांच के लिए जो है सत्यापन अभियान चलाया गया। गणभोज दिवस जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बुग्याल संरक्षण दिवस जो है 2 सितंबर को मनाया जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला राज्य है, टॉप अचीवर्स अवार्ड मिला, और ये अवार्ड किसको प्राप्त हुआ, सुबोध उनियाल जी को अवार्ड प्राप्त हुआ। उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म कौन सी है, तो वो है असगार। अगला है हमारा ट्रैक ऑफ द ईयर। तो ट्रैक ऑफ द ईयर जो है हमारा 2024 में सीनला पास और सरुताल उत्तरकाशी इनको मिला। 2024 में कड़वासर रूट 2023, 2022 में पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल को जो है ट्रैक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। पुस्तक जो है वो 17 दिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, कुमार राजीव रंजन जी की है। सिलक्यारा टनल जो है वहाँ पे 41 श्रमिक फंस गए थे, तो उनका ऑपरेशन उनको बाहर निकालने के लिए 17 दिन तक चला था। उन 17 दिन पर आधारित जो है वो 17 दिन पुस्तक कुमार राजीव रंजन जी की है। साइबर एनकाउंटर पूर्व डीजीपी जो थे अशोक कुमार, उनकी है। हमारा लोकनायक नरेंद्र सिंह नेगी की है। ओखाड़ पुस्तक किसकी है, डॉक्टर बेड़ीराम टिहरी। बातायन पुस्तक जो है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है उनके जीवन पर आधारित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ओखाड़ पुस्तक क्या है, उत्तराखंड की समृद्ध परंपरा पर आधारित है ओखाड़ पुस्तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ गई है। द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल हिस्ट्री, शेखर पाठक की पुस्तक है ये। बियॉन्ड द मिस्ट्री विल टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के मंदिरों पर आधारित है, आराधना जोरी की पुस्तक। बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म पुस्तक रचना विश्वास जी की है। स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत जी जो देश के पहले सीडीएस थे, उनके ऊपर आधारित है ये। ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन जिंदगी जो है ये सिलक्यारा टनल में जो 17 श्रमिक थे उनके बचाव कार्य के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा धार्मिक स्थलों पर नशा गंदगी दूर रखना। ऑपरेशन हौसला कोविड-19 मरीजों की सहायता हेतु। ऑपरेशन पिंक महिला छेड़छाड़ रोकने के लिए। बॉमी पंकेट अभियान जो है नैनीताल के जंगलों में वायुसेना ने आग बुझाने के लिए जो है इसकी शुरुआत की थी, मतलब इसको चलाया गया था। पुस्तक हिमांक और क्वथनांक के बीच उच्च हिमालय की यात्रा के अनेक वृत्तांत, ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में आई है। पुस्तक हिमांक और क्वथनांक के बीच उच्च हिमालय की यात्रा के अनेक वृत्तांत, शेखर पाठक की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं के नृत्य को वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो छोलिया और झोड़ा नृत्य जो है ये पिथौरागढ़ में जब पीएम मोदी आए थे तब यहाँ पे नृत्य किए गए थे, तो अधिक ऊंचाई पर जो है होने के कारण ये रिकॉर्ड में शामिल हो गए छोलिया और झोड़ा नृत्य। पीएम विश्वकर्मा योजना में पहले चरण में बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ 4 जिले शामिल हुए थे उत्तराखंड के। एक्वा पार्क और प्लास्टिक पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, तो सितारगंज में। राष्ट्रीय खेल हुए थे 37वें गोवा में, उसमें उत्तराखंड की रैंक 25 थी। 3 गोल्ड 7 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज मेडल उसमें उत्तराखंड को मिले थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है 2025 में उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड गौरव सम्मान हमने पढ़ लिया था, 2021 में जो है शुरुआत हुई। 2021 में 5 व्यक्तियों को मिला, 2022 में 5 व्यक्तियों को मिला, उसके बाद 2023 में 4 व्यक्तियों को मिला था, और 2025 में 5 व्यक्तियों को मिला है। तो ये वाले आप इम्पोर्टेंट है, ये वाले याद रखना है। और कब से शुरुआत हुई है, 2021 से। उत्तराखंड के 4 गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चयनित किए गए हैं, जिसमें जखोल उत्तरकाशी, हरसिल उत्तरकाशी, गुंजी पिथौरागढ़, सूपी नैनीताल। इसको श्रेणी साहसिक पर्यटन के लिए, हरसिल और गुंजी को जो है श्रेणी प्राइवेट विलेज के लिए, और सूपी को जो है श्रेणी कृषि आधारित पर्यटन के लिए जो है चुना गया है। प्रतिष्ठित ओलंपिक अवार्ड सम्मान जो है ये अभिनव बिंद्रा को मिला है। इससे पहले इंदिरा गांधी को ये 1983 में मिला था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अभिनव बिंद्रा को क्या मिला है, प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार बने। हिमालय दिवस जो है 9 सितंबर को मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा। प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर देहरादून में लगाया गया। पीएम उन्नत ग्राम योजना, इसमें क्या है कि 128 जनजाति बहुल ग्राम चुने गए हैं, उनके विकास से संबंधित है। भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास कहाँ पे हो रहा है, तो चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी जो है उत्तरकाशी में, इस पर जो है भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास हो रहा है। राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को मिला।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में 50 लोगों को मिला, जिसमें उत्तराखंड से एकमात्र हैं कुसुमलता, इनका संबंध चमोली से है। मत्स्य संपदा योजना जो है 200 करोड़ की योजना का प्रस्ताव है। 8 जिले इसके लिए चिन्हित किए गए हैं और 594.7 मीट्रिक टन जो है वर्तमान में मत्स्य उत्पादन उत्तराखंड में होता है। ग्राम पंचायत का परिसीमन होने के बाद जो है अब ग्राम पंचायतें 7,832 हो गई हैं कुल। शैलेश मट्यानी पुरस्कार इस बार 2024 में 19 शिक्षकों को मिला। प्रदेश में पहला हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर देहरादून में। बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर को। गिरी गंगा गौरव सम्मान किसको मिला है, तो वो मिला है डॉक्टर गजेंद्र सिंह को। उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जो है वो 12 से 15 दिसंबर 2024 तक देहरादून में होगा। सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में मिला टॉप अचीवर्स अवार्ड उत्तराखंड को मिला है। निवेश को आसान बनाने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। प्रदेश के 12 शहरों में पेयजल व्यवस्था को दूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक से 1200 करोड़ रुपए का जो है समझौता हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 12 शहरों में पेयजल व्यवस्था को दूर करने के लिए किसने जो है 1200 करोड़ रुपए दिए हैं, तो वो दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन अभी हाल ही में चर्चित बनी रही है, तो चर्चा में ही है। टनल बोरिंग मशीन वहाँ पे शिव और शक्ति ने 1080.11 मीटर रनिंग मीटर सुरंग का निर्माण कर जो है रिकॉर्ड बनाया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 16,216 करोड़ रुपए की लागत है। 2019 से इस पर कार्य चल रहा है। 2025 तक पूर्ण लक्ष्य है, 2026 भी लग सकता है। इसमें 125 किलोमीटर है, जिसमें 105 किलोमीटर सुरंग के माध्यम से है। और इसी जो है रेलवे लाइन में देवप्रयाग से ज्ञानसू तक 14.08 किलोमीटर सबसे लंबी सुरंग जो है इसी में ही है। कुमाऊं का पहला मशरूम प्लांट बाजपुर में। हर नागरिक का पहचान पत्र बनाया जाएगा। इसके लिए जो है उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। इससे पहले 2 राज्यों ने बनाना शुरू कर दिया है। मिस यूनिवर्स उत्तराखंड जो है 2024 अनन्या सक्सेना। भारत की पहली नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर, मसूरी में। राजकीय शौर्य महोत्सव भवानी दत्त जोशी की स्मृति में थराली में राजकीय मेला घोषित किया इसे धामी जी ने। तो इम्पोर्टेंट है, भवानी दत्त जोशी जो है उनकी स्मृति में राजकीय शौर्य महोत्सव जो है, इसको शौर्य कर लें, राजकीय शौर्य महोत्सव, इसको धामी जी ने क्या किया है, भी राजकीय मेला घोषित कर दिया। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। देश में लागू नए कानून के तहत पहला मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ, तो वो हुआ है हरिद्वार में। प्रदेश की पहली एजुकेशन लैब रानी पोखरी में इसरो के सहयोग से बनाई गई। देश में 12 नए औद्योगिक शहर बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें उत्तराखंड से एकमात्र है वो है खुरपिया फार्म। ये कहाँ पे है, किच्छा उधम सिंह नगर में। और इसे किसका सहयोग मिलेगा, तो इसे मिलेगा ताइवान का सहयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के 12 नए औद्योगिक शहर बसाए जा रहे हैं। इसे तो आप पूरा अच्छे से याद कर लें। उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी कहाँ है, तो ये बनेगी देहरादून। पक्षी विविधता को उजागर करने और इन प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी देहरादून में। यूसीसी लागू करने पर धामी जी को क्या मिला, तो वो मिला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। पंडित भैरवदत्त दूलिया पुरस्कार राजीव लोचन साहा को पहली बार मिला था जयसिंह रावत को 2023 में, जबकि 2024 का मिला है राजीव लोचन साहा को। हिमालयन प्रहरी सम्मान 2024 स्वर्गीय कुंवर प्रसून स्वर्गीय मंगेशरी देवी को मिला है। द्रुत ऐप जो है दुर्घटना रोकने व बचाव हेतु होमगार्ड विभाग का ऐप है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में उपचुनाव हुए हैं, उसमें देख लेते हैं। बागेश्वर में चंदन रामदास जी का निधन हुआ, तो उपचुनाव में पार्वती दास विजयी हुई बीजेपी की। मंगलौर में करीम अंसारी जी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ, तो काजी निजामुद्दीन विजय हुए कांग्रेस के। बद्रीनाथ में राजेंद्र सिंह भंडारी जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उपचुनाव में लखपत बुटोला जो है विजयी हुए कांग्रेस के। केदारनाथ में शैला रानी का निधन हुआ, तो उसके बाद अभी हाल ही में ये इम्पोर्टेंट है, आशा नोटियाल जी ने मनोज रावत को हराकर 5,623 वोट से विजय प्राप्त की है। 20 नवंबर को इसमें मतदान हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है केदारनाथ उपचुनाव। हाल ही में एस्कॉर्ट आराकोट यात्रा हुई है 25 मई से 8 जुलाई 2024 तक। इसकी थीम थी स्रोत से संगम। समय अवधि थी 45 दिन में 1150 किलोमीटर। नेतृत्व किया था शेखर पाठक। 25 मई से 8 जुलाई 2024। प्रारंभ जो है वो 1974 से हुआ। आयोजन जो है इसका प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। नंदा देवी राजराजेश्वरी लोकजात यात्रा, इसकी
जो समयावधि है 2024 में वो है 21 अगस्त से 17 सितंबर तक। दोनों इम्पोर्टेंट है ये 280 किलोमीटर 19 से 20 दिन में होती है। चांदपुर गढ़ी के जो राजकुंवरों द्वारा इसको आयोजन किया जाता है। अगला है हर ब्लॉक में संस्कृति गांव बनेगा। कौन बनाएगा? उत्तराखंड संस्कृति अकादमी हरिद्वार द्वारा ये किया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजनाओं में स्वदेश दर्शन योजना 2 में जो है उत्तराखंड के 2 जिले शामिल किए गए हैं, चंपावत, पिथौरागढ़। देश का श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा? सिरमौली गांव, पिथौरागढ़। जैविक इंडिया अवार्ड 2023 में उत्तराखंड को चौथी बार ये अवार्ड दिया गया है, जैविक इंडिया अवार्ड 2023 में। विद्या समीक्षा केंद्र लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। गुजरात मॉडल पे जो है इसने विद्या समीक्षा केंद्र लागू किया है। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम तैयार किया गया कहाँ पे? मसूरी में। नाम परिवर्तन की बात करें उत्तराखंड में तो कोस्या कुटोली जो है उसे अब श्री कैची धाम के नाम से जाना जाएगा। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ, और अभी हाल ही में एक कंपनी गार्डन का नाम बदल के क्या रख दिया था? अटल उद्यान। उत्तराखंड की फिल्म कन्नू को 3 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, जिसके निर्माता है संजय सनवाल। उद्देश्य क्या है कि बाल श्रम और शिक्षा के मुद्दे पर जो है इस फिल्म को बनाया गया। देश का पहला बुरांश उद्यान, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुनस्यारी गांव में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। ये भारत का पहला बायोस्फीयर है। जयधर गुप्ता और विजय दसमाना ने ये स्थापित किया है। तमिलनाडु से उत्तराखंड तक भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है, जो 6 आध्यात्मिक स्थलों तक जाएगी। उत्तराखंड में पहली बार मिस एंड मिसेज इंडिया दीवा 2024 का आयोजन देहरादून में किया गया। अब देख लेते हैं पंचायत महिला जनप्रतिनिधि सम्मानित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2024 को 150 महिला जनप्रतिनिधि में से जो 4 उत्तराखंड की हैं सम्मानित किया गया। कौन कौन है? मनीषा, इनका संबंध पौड़ी से, ममता पिथौरागढ़, माहिर तबस्सुम विकासनगर देहरादून, मीनू छेत्री देहरादून। तो ये 4 महिला जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें 15 अगस्त 2024 को सम्मानित किया गया। अगला है एक जिला एक उत्पाद योजना। कृषि क्षेत्र में जो है उत्तरकाशी ने लाल चावल के उत्पादन में दूसरी रैंक हासिल की है भारत में। ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड जो है नरेंद्र सिंह नेगी को लंदन में मिला। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना 6 जुलाई 2024 को शुरू की गई। इसमें 14 लाख लोगों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम नमक आयोडाइज्ड अगले 5 साल तक जो है मिलेगा। देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनेगी? तो वो बनेगी गंगोत्री यमुनोत्री धाम में जो है देश की पहली टनल पार्किंग बनाई जाएगी। ओलंपिक पदक विजेता जो मनु भाकर हैं, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, उनको जसपाल राणा जो है वो उनके कोच थे। उत्तराखंड के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार का, इसमें जो है उत्तराखंड के 6 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? दुगंडा, पौड़ी, गदरपुर, उधम सिंह नगर, बहादुराबाद, हरिद्वार, सियालदह अल्मोड़ा, मोरी उत्तरकाशी और कपकोट बागेश्वर। तो 6 ब्लॉक उत्तराखंड के शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड की 7 झीलें जो है वो वेटलैंड घोषित की गई हैं। नैनीताल, सूखाताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, गरुड़ ताल, हरीश ताल, सरिता ताल। तो ये उत्तराखंड की 7 झीलें जो हैं वो वेटलैंड घोषित की गई हैं। प्रदेश की पहली सेब नीति की बात करें तो 60% सब्सिडी जो है दी जाएगी और किसानों की लागत होगी 40%। ऊंचाई के आधार पर 3 श्रेणी में इसको बांटा गया। 0.2 से 20 हेक्टेयर तक के बगीचे इसमें शामिल होंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना 6 अगस्त 2023 को मोदी जी द्वारा शुरू की गई। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें 508 रेलवे स्टेशन जो हैं शामिल किए गए, जिसमें उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, हर्रावाला, रुड़की, लालकुआ। अगला है जैम, इसकी फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। आउटसोर्सिंग भर्ती सेवायोजन विभाग से जैम पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना जो है वो 7 मार्च 2023 को शुरू हुई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु इस योजना को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना जो है 24 अगस्त 2023 को धामी जी द्वारा देहरादून से शुरू की गई। महिलाओं को स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया है। अगला है रैंकिंग की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो रैंकिंग है पिछले कुछ सालों में, जिसमें ओडीएफ सोच मुक्त में उत्तराखंड की 4th रैंक है। जीएसटी लागू करने में 5, जबकि ओडीएफ में केरल हो गया पहले स्थान पर। जीएसटी लागू करने में असम हो गया। अनाथों को आरक्षण देने में उत्तराखंड 2nd रैंक है, जबकि महाराष्ट्र की पहली रैंक है। सवर्णों को दूसरी रैंक
उत्तराखंड की, गुजरात की है पहली। नीति आयोग एक बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट आई थी जिसमें उत्तराखंड की 15वीं रैंक है। बिहार जो है पहली रैंक पर है। 2023 निर्यात सूचकांक में उत्तराखंड 9वें स्थान पर है जिसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 18वां स्थान है, जबकि पहला स्थान इसमें केरल का है। भूस्खलन खतरा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उत्तराखंड का दूसरा स्थान है और पहला स्थान है मणिपुर, सबसे ज़्यादा भूस्खलन होने में। तो ये रैंकिंग थी। परिवार आईडी बनाने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है। अब देख लेते हैं राज्य की कुछ चीज़ों में पहली रैंक है, जैसे कृषि भूमि पट्टे पर देने वाला, वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला, आपदा मंत्रालय गठित करने वाला, एसिड अटैक को पेंशन देने वाला, जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला, जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला, भूकंप अलर्ट ऐप बनाने वाला, मोबाइल ई कोर्ट लागू करने वाला, प्री प्राइमरी शिक्षा में शिक्षा नीति लागू करने वाला, समर्थ पोर्टल बनाने वाला, समाज कल्याण योजनाओं का सोशल ऑडिट करने वाला और बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन पॉलिसी बनाने वाला। इन सब चीज़ों में जो उत्तराखंड की पहली रैंक है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है कि उत्तराखंड पारिस्थितिक तंत्र, महिला नेताओं को सशक्त बनाना। 49.7 मिलियन बजट जो है इसके लिए पारित किया गया। 2026 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए इसका साथ होगा। उत्तराखंड के 3 जिलों में 9 ब्लॉकों में 172 ग्राम पंचायतें और 145 वन पंचायतों में इसको लागू किया गया, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो देहरादून में। पीएम मोदी की उत्तराखंड यात्रा अक्टूबर 2023 में हुई थी, जिसमें पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में इन्होंने यात्रा की। छोलिया झोड़ा नृत्य जो है 2700 नर्तक एक साथ नृत्य किया, कहाँ पर, 5338 फीट की ऊंचाई पर। तो इसे बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, कौन से नृत्य को, छोलिया और झोड़ा। श्री मंदिर ऐप जो है वो कुमाऊं के मंदिरों का डिजिटल दर्शन करने के लिए श्री मंदिर ऐप की शुरुआत मतलब बनाया गया। पहले चरण में 48 मंदिरों में से 16 मंदिरों का विकास किया जाएगा। इसी ऐप से जो है कुमाऊं के मंदिरों का डिजिटल दर्शन किया जा सकता है। देश का श्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है घोषित हुआ सिरमौली गांव, ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। सीएम खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना जो है सीएम धामी द्वारा 29 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी। प्रत्येक जिले में 100 बालक और 100 बालिकाओं को 2000 रुपये प्रति माह इसमें दिया जाएगा। सीएम उद्यमान सीएम खिलाड़ी उन्नयन योजना 29 अगस्त 2022 को, जबकि ये 29 अगस्त 2023 को, ये दोनों खेल दिवस के अवसर पर शुरू हुई है। 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह इसमें दिया जाएगा। अनुपूरक बजट अभी हाल ही में पेश हुआ था 5013 करोड़ का, जिसमें 3,756 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति, 1256 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्ति थी। 21 से 23 अगस्त 2024 ये भराड़ीसैंण गैरसैंण में पेश हुआ। इसमें आपदा प्रबंधन के लिए 718 करोड़, समग्र शिक्षा 697 करोड़, प्राइवेट विलेज योजना 130 करोड़, उत्तराखंड अटल आयुष्मान 100 करोड़, सीएम स्वरोजगार योजना 20 करोड़, राष्ट्रीय ग्राम 36 करोड़ रुपये इसके लिए प्रावधान था। NIRF रैंकिंग जो है इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें IIT रुड़की को 8वां स्थान मिला है। विश्व धरोहर में शामिल होंगे, क्या क्या शामिल होंगे, तो पंचबद्री और पंचकेदार, बद्रीनाथ, आदि बद्री, ब्रज बद्री, योग ध्यान बद्री और भविष्य बद्री। तो ये पंचबद्री में है। अगर इसका योग हटाते तो ध्यान बद्री जो है वो सप्तबद्री में आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। पंचबद्री में जो है वो योग ध्यान बद्री शामिल है। पंचकेदार केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वरनाथ, कल्पेश्वरनाथ, ये पंचकेदार हो गए। नगर निगम की बात करें तो उत्तराखंड में नगर निगम 11 हो गए हैं। 2 नए नगर निगम बने हैं, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। UN शांति मिशन के लिए चयन किया गया किसका, तो तेज प्रकाश देवरानी का चयन किया गया है UN शांति मिशन के लिए। राजकीय मेला घोषित किया गया है किसको, मां नंदा लोकजात मेला जो है कुरुण चमोली में जो है इसको राजकीय मेला घोषित किया गया। इंद्रमणि बड़ौनी स्मृति सम्मान जो है लोक गायक नरेंद्र नेगी को मिला है। तीलू रेतौली पुरस्कार जो है वो 13 वीरंगनाओं को मिला है, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बड़तवाल भी शामिल हैं। 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी तीलू रेतौली पुरस्कार मिला है। सौर ऊर्जा नीति 2023 की बात करें तो इसकी मंजूरी मार्च 2023 में, 2027 तक जो है इसमें 2500 मेगावाट तक का लक्ष्य है। अगस्त 2023 तक उत्तराखंड में जो है 575.33 मेगावाट है। तो इसका उद्देश्य कितना है, उद्देश्य है इसका 2500 मेगावाट का लक्ष्य है।
इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है सरकारी ज़मीन लीज पर लेकर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा सकता है, 70% स्थानीय युवाओं को रोज़गार देना होगा, उरेडा को लैंड बैंक बनाने की जिम्मेदारी, यूपीपीसीएल अनिवार्य रूप से बिजली की खरीदारी करेगा। तो ये जो है सौर ऊर्जा नीति 2023 की जो है मुख्य विशेषताएं हैं, 70% स्थानीय युवाओं को रोज़गार, उरेडा को लैंड बैंक बनाने की जिम्मेदारी और यूपीपीसीएल जो है अनिवार्य रूप से इसकी बिजली खरीदेगा। अगला है हमारा धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022। 16 नवंबर को कैबिनेट में पेश हुआ, 22 दिसंबर 2022 को इसको मंजूरी मिली। इसमें 10 साल की सज़ा है और 50,000 का जुर्माना है। 2018 एक्ट में इसमें संशोधन हुआ, जिसमें पहले 5 साल सज़ा थी, अब इसको बढ़ाकर कर दिया 10 साल। महिला आरक्षण विधेयक जो है 18 जुलाई 2001 को 20% था, इसे 24 जुलाई 2006 को 20 से बढ़ाकर 30% कर दिया और 10 जनवरी 2023 को जो है इसको 30% पर जो है इसकी मोहर लग गई। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून जो है वो 11 फरवरी 2023 को लागू हुआ। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। इसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय स्मारक की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तुंगनाथ मंदिर को जो है 27 मार्च 2023 को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यह रुद्रप्रयाग में है। दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा मंदिर है, पंच केदार में से एक है। भगवान शिव के हाथ की पूजा यहाँ पे की जाती है। शीतकाल में पूजा जो है यहाँ पे मक्कू मठ में होती है। सिनुरा कोट नोला जो है वो अल्मोड़ा में है। 24 जुलाई 2022 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। जबकि 9 अगस्त 2019 को कोटलिका विष्णु मंदिर जो पिथौरागढ़ में है, वीरभद्र ऋषिकेश, जगत ग्राम देहरादून को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। शिक्षा नीति की बात करें तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर 29 जुलाई 2020 से जो है नई शिक्षा नीति लागू की गई। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा में 12 जुलाई 2022 को लागू करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य हो गया। किसमें? प्राथमिक शिक्षा में। जबकि उच्च शिक्षा में जो है 16 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड में लागू की गई। अब बात करते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो है लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। इससे पहले जो है हम पढ़ते हैं कि गोवा में जो है एक समान सिविल संहिता लागू है, लेकिन यह जो रूल्स हैं वो पुर्तगालियों के जो रूल्स हैं मतलब आज़ादी से पहले का, तो उनके ही रूल्स बने हुए हैं, उन्हीं को इन्होंने जारी रखा है। इनकी खुद की जो है कोई नियमावली इसमें नहीं है। तो स्वतंत्रता से पूर्व नियमों पर ही जो है गोवा में लागू है, लेकिन आज़ादी के बाद जो है बनाने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक यूसीसी कमेटी का गठन किया गया था, जिसका गठन 27 मई 2022 को किया गया। इसने रिपोर्ट जो है पटल पर रखी 7 फरवरी 2024 को। इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 11 मार्च 2024। अध्यक्ष थी इसकी रंजना देसाई। इसकी अधिसूचना जो है वो 12 मार्च 2024 को प्रकाशित की गई। एक समान सिविल संहिता का संविधान में जिक्र 44 अनुच्छेद में है। अब क्या है कि जब ये रिपोर्ट अधिसूचना प्रकाशित हो गई थी तो इसके क्रियान्वयन को नियमावली को जो लागू करने के लिए एक समिति गठित की गई है, शत्रुघ्न जो हैं उनकी अध्यक्षता में, और उन्होंने अपनी समिति रिपोर्ट जो है वो 18 अक्टूबर 2024 को सरकार को सौंप दी है। अब बात करते हैं स्पर्श गंगा सम्मान जो है वो 5 व्यक्तियों को मिला है। गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला टॉप अचीवर्स उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। नीति आयोग की बैठक में हिमालय राज्यों का सम्मेलन उत्तराखंड में होगा, मतलब जो नीति आयोग की बैठक है वो हिमालय राज्यों की जो है वो उत्तराखंड में होगी। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 लोक जीवन विकास भारती संस्था और संकल्प तरु संस्था को मिला है। 8वां काजिंद अभ्यास 2024 ओली चमोली में आयोजित हुआ। भारत कजाकिस्तान के मध्य हुआ 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में नरेंद्र जी बने हैं। PLFS रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये बेरोज़गारी के लिए जारी की जाती है। इसमें 2023-24 में जो है 9.8% बेरोज़गारी थी और 2022-23 में कितनी थी? 14.2। ये किस आयु के हैं? 15 से 29 आयु वर्ग के जो है ये डाटा है। अगर हम समग्र बेरोज़गारी की बात करें तो वो 4.5 थी, जो अब घटकर कितनी हो गई? 4.3। भू कानून जो है ये भी बहुत चर्चित मुद्दा है। इसकी जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन है? वो है सुभाष कुमार। अभी PM ने हाल ही में मन की बात की थी, उसमें
एक झाला प्राइवेट गांव का जिक्र किया था। ये गांव कहाँ पर है? तो ये है उत्तर काशी में। विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान जो है ये पंकज बिष्ट को मिला है। अब आगे देखते हैं माउंट चो ओयू फतेह, तो ये किसने की है? नेपाल और चीन के मध्य तिब्बत में ये पड़ती है। 26,864 फुट पर पिथौरागढ़ की जो पर्वतारोही हैं शीतल, उन्होंने इसको फतेह किया है। काजीदम व्यास भारत कजाकिस्तान ओली में 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के 11 जिलों में। ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन कितने जिलों में संचालित हुआ उत्तराखंड के? तो 11 जिलों में 64 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसानों का चयन किया गया। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण 10%, राज्यपाल की मंजूरी मिली 18 अगस्त 2024 को। तो राज्य आंदोलनकारियों को कितना आरक्षण दिया गया है? 10%। हरेला पर्व की बात करें तो 16 जुलाई 2024 को ये मनाया जाता है। इसकी थीम है पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली। अगला देखते हैं हम ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये वृक्ष दिवस के रूप में एक पहल शुरू की गई है। इसके संस्थापक कौन हैं? तो विजय पाल बघेल हैं, जिन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है हमारा ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। तो इसमें हम बात करते हैं बजट 2024-25 जो पेश किया गया है 27 फरवरी 2024 को वित्तीय मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा। किस पर आधारित था? तो ये त्रिवेणी पर आधारित था। उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड, क्षमतावाद उत्तराखंड। फोकस किस पे था इसका? तो ज्ञान पर फोकस था इसका। जी से हो गया गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। प्राप्ति और व्यय की बात कर लेते हैं तो प्राप्ति इसमें 88,597 करोड़ कुल हो गया, जिसमें 60,552 राजस्व हो गया, 28,044 पूंजीगत। व्यय 89,230 करोड़ जो बजट था। बजट का आकार हो गया हमारा 89,230 करोड़, जो 2023-24 में कितना था? 77,407 करोड़ का, जो इसमें वृद्धि हुई है 15.27% की। अब बात कर लेते हैं राजकोषीय घाटा कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9,416 करोड़ इंपॉर्टेंट है ये। कितने प्रतिशत है? 2.38%। जबकि 2023-24 में कितना था? 9,046 करोड़, तो ये बढ़ के कितना हो गया? 9,416 करोड़। बजट में नई पहल क्या शुरू हुई हैं? तो इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी, सतत विकास के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति, पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण, स्वच्छ पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। बजट में रुपया आता है कहाँ से आता है? तो सबसे ज़्यादा आता है आपका लोक ऋण से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें, लोक ऋण से। बाकी आप देख सकते हैं बजट में रुपया सबसे जाता कहाँ है? तो वेतन भत्ते मजदूरी में सबसे ज़्यादा रुपया जाता है। बाकी आप पढ़ सकते हैं ये। प्रमुख खर्च की बात करें तो नंदा गौरा योजना 195 करोड़, सीएम महालक्ष्मी 30 करोड़, सीएम बाल पोषण 28 करोड़, सीएम महिला पोषण 15, वात्सल्य योजना 21, जमरानी बांध के लिए 710 करोड़, मानस खंड मंदिर माला मिशन के लिए 50 करोड़ रुपये जारी किए गए। बजट की थीम क्या थी? तो वो था सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। तो ये बजट की थीम थी। प्रथम बजट की बात करें तो 2000-2001 में रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जो है उत्तराखंड गठन होने के बाद पहला बजट पेश किया गया था। जेंडर बजट की बात करें तो 2023-24 में जेंडर बजट 13,920 करोड़ था, जबकि 2024-25 में 14,538 करोड़ जो है जेंडर बजट जारी किया गया। बजट में जो है महिलाओं के लिए अलग से जो है पैसे जारी किए जाते हैं, तो उसे हम जेंडर बजट कहते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए। उत्तराखंड में पहली बार जो है 2007-8 में शुरू हुआ था। अब बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की। तो जीएसडीपी कितनी है? तो 3,46,206 करोड़ रुपये जो है 2023-24 में जीएसडीपी है। विकास दर 7.58%। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,60,201। तो ये 2023-24 के आंकड़े हैं, जबकि 2022-23 के आंकड़े ये हैं। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का योगदान की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.99% इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र में आता क्या क्या है? तो वो है कृषि, वानिकी, पशुपालन, लट्ठा बनाना, खनन, उत्खनन। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। अगर हम बात करके प्राथमिक क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो वो है कृषि का। प्राथमिक क्षेत्र में 39.29% जो है सबसे ज़्यादा योगदान कृषि का है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 46.84% जो है द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो द्वितीय क्षेत्र का है। इसमें क्या आता है? विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, अन्य सेवा और निर्माण। इसकी उपमध्य में सबसे ज़्यादा जो है विनिर्माण का योगदान है, 68.23% जो है वो विनिर्माण का इसमें हिस्सा है। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 43.17% जो है ये लगातार बढ़ रहा है। परिवहन, भंडार, संचार, प्रसारण, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह।
तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपमद में जो है ये व्यापार, होटल, जलपान गृह 34.79%। इसके अलावा वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, अन्य सेवाएं भी जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो उत्तराखंड में जो है अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है द्वितीय का, जबकि भारत में जो है तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। अब बात करें जिलेवार जीडीपी की, तो पहले स्थान पर हरिद्वार है, दूसरे पे उधम सिंह नगर है, तीसरे पे देहरादून है, जबकि 11 पे चंपावत, 12 पे बागेश्वर, 13 पे रुद्रप्रयाग है। क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र उधम सिंह नगर पहले स्थान पर है, द्वितीयक में हरिद्वार, तृतीयक में देहरादून। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हरिद्वार की सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर देहरादून। पशुपालन में आते हैं हम, नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत नस्ल सुधार भेड़ जो है वो कहाँ से क्रय की गई हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया से क्रय की गई हैं, और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया गया है, 1962। राज्य बजट जो है वो अनुच्छेद 202 में है, इसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब आया, तो ये 2005 में आया, जबकि केंद्र में कब आया था, तो वो आया था 2003 में। अनुच्छेद 200 के अधीन जो है राज्यपाल द्वारा 27 अक्टूबर 2005 को ये आया उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम आया, जबकि इसमें संशोधन कब हुआ था, तो संशोधन हुआ था 2016 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग की बात करें तो राज्य में कुल 2507 शाखाएँ हैं, ये 30 सितंबर 2023 तक का डाटा, जिसमें ग्रामीण सबसे ज़्यादा हैं 1170, 602 जो हैं वो अर्ध शहरी हैं, 735 शहरी हो गई। सार्वजनिक बैंक जो है वो 1395, सर्वाधिक SBI के बैंक है 445, सर्वाधिक शाखा कहाँ पे है, तो देहरादून में 607, सबसे कम रुद्रप्रयाग में 54। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 288 शाखा। जल प्रबंधन की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है वो मानक 135 लीटर का है, ये क्वेश्चन आया वो भी एग्जाम में। अब बात करते हैं श्रम रोजगार एवं कौशल विकास के लिए, तो जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उनके कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसमें आयु जो क्राइटेरिया वो कितना है, 16 से 59 वर्ग का। PLFS की रिपोर्ट की बात करें तो 2021-22 में 8.4 थी, 2022-23 में कितनी हो गई, 4.9, जो अब घट के कितनी हो गई, 4.3। आर्थिक गणना की बात करें तो ये पहली 1970 में हुई, दूसरी 1980, तीसरी 1990, चौथी 1998, जबकि राज्य गठित होने के बाद जो है 5वीं जनगणना कब हुई, तो वो हुई 2005 में, और छठी कौन सी हुई, 2013 में। तो ये आर्थिक गणना थी। प्रथम बार हस्तशिल्प उद्योगों की गणना की गई थी, कौन सी वाली में, जब छठी गणना हुई 2013 में, तो उसमें हस्तशिल्प उद्योगों की भी गणना की गई थी। तो इसमें जो है सर्वाधिक उद्यम कहाँ पे हैं, तो वो है हरिद्वार में 92,887। उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो पहली रिपोर्ट, एकमात्र रिपोर्ट उत्तराखंड की जो है वो 27 जुलाई 2019 को जारी हुई है, उसके बाद से अभी तक रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। ये तत्कालीन CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय ये रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें सहयोग था इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट नई दिल्ली का सहयोग। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट, राज्य का मानव विकास सूचकांक कितना है, 0.71, सर्वाधिक इसका है देहरादून का 0.765, सबसे कम टिहरी का। किस पर जारी की जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के आकलन पे जारी की जाती है। लैंगिक विकास सूचकांक जो है उत्तरकाशी का है पहले स्थान पर, हरिद्वार का है सबसे अंतिम 13वें स्थान पर। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो राज्य में जीवन प्रत्याशा 71.3% है, सर्वाधिक है पिथौरागढ़ की 72.1, और सबसे कम है हरिद्वार की 67.7%। अब बात करते हैं होप पोर्टल। ये शुरू किया गया था जब कोविड का समय था, 13 मई 2020 को। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इसकी फुल फॉर्म है। रोजगार पंजीकरण के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2020 में 13 मई को शुरू किया गया था। कृषि की बात करें तो कृषि 2001 में कार्यबल कितना है, 27.48, जबकि 2011 में 30.98। 2015-16 कृषि गणना जो हुई थी तो उसमें कुल जोत कितनी थी, 8,81,305, जबकि क्षेत्रफल कितना था, तो 7,87,320 जो उस समय क्षेत्रफल था। अब बात करते हैं उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद अधिनियम जो है कब आया, तो ये आया है 2003 में। उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाणन अभिकरण कब आया, तो ये 2005 में आया। राज्य औषधीय पादा बोर्ड की स्थापना 2001 में हुई। सुगंध पौधा केंद्र CAP 2003 में। उत्तराखंड राज्य विकास बोर्ड चाय का समग्र विकास करने के लिए जो है 2004 में स्थापित हुआ। चाय विकास कार्यक्रम संचालित हो रहा है, तो वो कितने जिलों में, 9 जिलों में संचालित हो रहा है, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी है।
उत्तराखंड में कृषि नीति की बात करें तो ये 2018 में आई। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? 2022 तक कृषकों की आय को दोगुनी किया जाएगा, सतत कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, स्थानीय फसलों को एमएसपी घोषित करना होगा, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से जो है सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी। मतलब स्प्रिंकलर एवं ड्रिप इरिगेशन से जो है सिंचाई क्षेत्र में क्या होगी? वृद्धि होगी। अशोक दलमाई कमेटी के आधार पर जो है 2015-16 में औसत कृषक आय कितनी थी? तो भारत में थी वो 8,059 रुपये प्रति माह, जबकि उत्तराखंड में 5,153 रुपये प्रति माह थी। अब बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य 2 को पूर्ण करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 दिसंबर 2018 को लागू की गई, जबकि इसकी पहली किस्त 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की थी। इसमें क्या है कि 6,000 रुपये जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जो है मतलब डायरेक्ट जो है किसानों के खाते में जाते हैं प्रति वर्ष। पीएम किसान मानधन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु है। इसमें 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन स्कीम है। राष्ट्रीय संपोषीय कृषि मिशन NMSA जो है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम RAD, परंपरागत कृषि विकास योजना PKBY, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना SHC, तो ये तीनों जो है इसके अंतर्गत आते हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना 90% केंद्र पोषित योजना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये इसमें आता है। हर खेत को पानी ये इसमें आता है। समेकित जलागम विकास कार्यक्रम जो है ये भी इसके अंतर्गत आता है और 1 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम राष्ट्रीय मिशन NMAET। हिल सीड बैंक पर्वतीय क्षेत्रों में बीज उत्पादन, कृषि विस्तार उप मिशन इसके अंतर्गत आता है। कृषि यंत्रीकरण उप मिशन इसके अंतर्गत, बीज एवं रोपण सामग्री उप मिशन, तो ये जो उप मिशन है ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है इसकी फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार का इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जिसमें कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत पोर्टल पर राष्ट्रीय बाजार का निर्माण होता है। कृषि उपज बाजार समिति से संबंधित सूचना सेवा का एक स्थान पर, तो ये नाम जो है एक ऐसा पोर्टल है जिस पर एक राष्ट्रीयकृत बाजार का निर्माण होता है। ग्रोथ सेंटर जो है इसका नोडल क्या है? तो वो MSME विभाग है। कृषि विभाग एवं आजीविका के सहयोग से जनपद बागेश्वर में जो है एक ग्रोथ सेंटर संचालित किया गया है। स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान जो है वो 2017-18 से गंगा बेसिन पर 5 जनपदों में चल रहा है: चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी। अब बात करते हैं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव जो है वो पहले चरण में ही हो गया था 19 अप्रैल को, जिसमें 2024 में मतदान कितना हुआ? वो हुआ है 57.22%, जबकि 2019 में 61.88% हुआ था। तो इसका मतलब 2024 में मतदान जो है वो घटा है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है उत्तराखंड की रैंक मतदान में 33 है, जबकि हिमालय राज्यों में 10वीं है। ये बहुत डाउन रैंक है। लोकसभा सीट जो है सभी 5 सीट बीजेपी ने जीती है। नैनीताल से अजय भट्ट, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी साहा, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, पौड़ी से अनिल बलूनी, अल्मोड़ा से अजय टम्टा। केंद्र सरकार में सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है किनको? अजय टम्टा को। ये अल्मोड़ा सीट से जीते हैं। तो क्या बनाया इनको केंद्र सरकार में? सड़क परिवहन राज्य मंत्री। राज्यसभा की सीट वर्तमान में जो है 3 सांसद हैं: नरेश बंसल, कल्पना सैनी और महेंद्र भट्ट। हाउस ऑफ हिमालयाज की बात करें तो राज्य के उत्पादों को अब हिमालय ब्रांड नाम से जाना जाएगा। जो पहले जाना जाता था हिमाद्री, ग्रामश्री और हिलांस, अब उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? उन्हें जाना जाएगा हाउस ऑफ हिमालयाज। शुभारंभ इसका निवेशक सम्मेलन, एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें मोदी जी ने जो इसकी शुरुआत की है। MSME नीति 2015 बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रही है। मतलब ये 2015 में अब दूसरी MSME नीति 2023 आ चुकी है, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कितनी श्रेणी में प्रदेश को बांटा था? तो 5 श्रेणी में बांटा था: A, B, B+, C और D। पात्र औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन करने की तिथि से वित्तीय प्रोत्साहन एवं अन्य सुविधाएं जो हैं वो अधिकतम या तो 10 वर्ष तक होंगी या 2025 तक, जो भी पहले हो जाएगा उस तक ये सेवाएं उपलब्ध होंगी। और ये कब तक वैलिड थी? तो 31 मार्च 2023 तक। कितनी श्रेणियों में बांटा था? 5 श्रेणी में। आपदा प्रबंधन की बात करें तो भूकंप अलर्ट ऐप जो है 2021 में पुष्कर सिंह धामी ने इसको लॉन्च किया। आपदा प्रबंधन अधिनियम और IIT रुड़की की सहायता से जो है इसको बनाया गया। ये मतलब ये बनाने वाला जो है उत्तराखंड पहला राज्य हुआ। इस ऐप का नाम था भू सेंसर, मतलब भूकंप आने से पहले ये अलर्ट कर देता है, इस प्रकार का ऐप है।
जोशीमठ आपदा की बात करें तो NH7 जो है ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर दरार पड़ना, इसमें जोशीमठ जब आपदा आई थी इसमें दरार पड़ गई थी शहर में। मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक कारकों से माना जा सकता है इसको। इसका जो कारण है, एक मिश्रा समिति की रिपोर्ट आई थी 1976 में, उन्होंने कहा था कि जो जोशीमठ है वो मुख्य चट्टान पर नहीं बसा है बल्कि पत्थर के जमाव पर जोशीमठ स्थित है। तो इस आपदा के बाद जो है बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया और केंद्र से जो है 1845 करोड़ रुपए जो है जोशीमठ आपदा के लिए उत्तराखंड को मिले हैं। लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है? देश के 4 जिलों में प्रयोग किया गया है इसका। रुद्रप्रयाग इसमें एकमात्र जिला जो है शामिल है उत्तराखंड का, देश के 4 जिलों में। हिमालय में GLOF जोखिमों का अध्ययन क्या है? तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है, इसमें क्या होता है कि ग्लेशियर पिघलने से जो है झीलों में पानी आ जाता है और वहीं से बाढ़ का रूप हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही ग्लेशियर का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें 5 झीलों का आकलन किया जा रहा है कि ये जो ग्लेशियर हैं पिघलने की इनकी गति क्या है और किस तरीके से पिघल रहे हैं। पीरू लाव पैसा कमाओ क्या है कि तो चीड़ की पत्ती एकत्र कर संग्रहण केंद्र पर विक्रय करना और वनाग्नि रोकने जैसे कार्य के लिए जो है पीरू लाव पैसे कमाओ अभियान है। क्योंकि जंगलों में जो है पीरूल की जो चीड़ की पत्तियाँ होती हैं उनसे जो है जल्दी आग लग जा रही है, तो उनको इकट्ठा करके जो है एक केंद्र पर जो है बिकवाया जा रहा है, जिससे लोगों की आय भी बढ़ रही है और जो है वनाग्नि भी रुक रही है। मल्टी हजार्ड वार्निंग सिस्टम क्या है? तो आपदा पूर्व चेतावनी सायरन है, जो पायलट परियोजना से 250 स्थानों पर सायरन स्थापित किया गया है। इसमें केरल के बाद उत्तराखंड इसमें दूसरे नंबर पे है। GI टैग की बात करें तो अब उत्तराखंड के जो है 27 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। 17 से 21 नवंबर 2023 को जो है देहरादून में GI महोत्सव भी हुआ। इसमें उत्तराखंड के 18 उत्पादों को एक साथ GI टैग दिया गया है और ये रिकॉर्ड है एक साथ उत्पादों को GI टैग मिलने का, जिसमें मंडुआ, झंगोरा, गहत लाल चावल, काला भट्ट, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको GI टैग दिया गया है। 2022 तक जो है 9 को मिला था, जिसमें बासमती चावल, तेज पत्ता को 2016 में मिला था। ये सबसे पहले जो है GI टैग पाने वाला उत्तराखंड का उत्पाद है तेज पत्ता। तो ये 9 को मिला था। अब टोटल जो है 27 उत्पादों को जो है उत्तराखंड में मिल चुका है। आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है देहरादून में हुआ 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 को। 50 देशों के प्रतिनिधि वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए। PM मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक विमोचन हुई, जिसमें रेजिलिएट इंडिया नाम से आपदा प्रबंधन की चुनौतियों पर चर्चा एवं समाधान सुलझाना जो है इसमें था। और इसका जो बैठक का निष्कर्ष हुआ, मतलब बैठक में जो चर्चाएं हुई, मतलब जो अदर देश के लोग आए थे उन्होंने भी अपनी सुझाव दिए, तो वो जो है देहरादून डिक्लेरेशन के नाम से जारी हुआ। हिमालय पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु व आपदा प्रबंधन पर चर्चा की गई। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? वो थे अमिताभ बच्चन। नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023 जो है वो नीति आयोग ने जारी की। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर पर जारी की गई। इसमें 12 संकेतक थे। उत्तराखंड में गरीबी 2015-16 में कितनी थी? तो वो थी 17.67%। जो 2019-21 में कितनी रह गई? अब 9.67। सर्वाधिक गरीबी कहाँ पे? तो वो हरिद्वार में है 16.29%। सबसे कम कहाँ पे है? तो वो देहरादून में है 3.02%। सर्वाधिक गरीब 3 जिलों की बात करें तो हरिद्वार हो गया, दूसरा उधम सिंह नगर और तीसरा हो गया नैनीताल। 5 साल में 8 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अल्मोड़ा में सबसे अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पहला राज्य था बिहार और 15वें नंबर पे है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की रैंक जो है गरीबी में कौन सी है? 15 नंबर पे। उत्तराखंड पलायन रिपोर्ट की बात करें तो उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन अगस्त 2017 में हुआ। कहीं कहीं सितंबर 2017 भी दिया हुआ है। इसके अध्यक्ष क्या है? CM पुष्कर सिंह धामी है इसके अध्यक्ष। जबकि नाम परिवर्तन कब हुआ? तो जुलाई 2022 में जो है इसका नाम परिवर्तन हुआ और इसका नाम हो गया उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग। तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होता है मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष इसके कौन गए? तो वह है SS नेगी। इसकी अभी तक 2 रिपोर्ट आई हैं उत्तराखंड पलायन आयोग की। मतलब उत्तराखंड पलायन आयोग तो 2017 में बना, लेकिन इसकी पलायन की जो है अभी तक 2 रिपोर्ट जारी की जा चुकी हैं। जो एक 2008 से 18 तक का डाटा और दूसरा है 2018 से 22 तक का डाटा। तो इसमें जो है ये आंकड़े हैं, प्रति पलायन कितना हुआ, प्रतिदिन पलायन कितना है, निर्जन गाँव कितने हुए। तो सर्वाधिक पलायन जो है वो पहली रिपोर्ट के अनुसार पौड़ी से हुआ और दूसरी रिपोर्ट के अनुसार पहला अल्मोड़ा, दूसरा टिहरी और तीसरा पौड़ी से, इस क्रम में जो है पलायन हुआ है। निर्यात तैयारी की बात करें तो इसे नीति आयोग ने जारी किया। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? सुमन बेरी। इसका तीसरा संस्करण जारी हुआ है 17 जुलाई 2023 को। 4 स्तंभों पर जारी होता है और 56 संकेतकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। पहले स्थान पर तमिलनाडु है निर्यात में, पहले स्थान पर 81 अंकों के साथ।
और 90 स्थान पे है उत्तराखंड 59 अंकों के साथ, जबकि 2021 में क्या था 90 नंबर पे था। अब 2023 में कितने नंबर पे हैं, तो वो है 90 नंबर पे। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का प्रथम स्थान है। तो ये निर्यात तैयारी सूचकांक था। अभी इंपॉर्टेंट है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024, ये भी हाल ही में आया है और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़रूरी है, मिलेगा इससे क्वेश्चन। जारीकर्ता कौन है, तो FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने जारी किया इसको। 2024 में प्रथम रैंक केरल की है, दूसरी तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर, जबकि उत्तराखंड की इसमें कौन सी रैंक है 2024 में 18वीं रैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि 2022-23 में 11वीं थी और 2021-22 में 7वीं रैंक थी। पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड को जो है सुधार करने के लिए विशेष मान्यता दी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूस्खलन की बात करें तो जारीकर्ता बाडिया हिमालय भूविज्ञान के पूर्व वैज्ञानिक ने इसरो की रिपोर्ट जारी की थी 6 मार्च 2023 को, जिसमें पूरे भारत में 147 जिलों पे सर्वे किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 13 जिले शामिल थे। तो 147 जिलों में जो है भूस्खलन की रिपोर्ट जो है ली गई। तो उसमें जो है सबसे अधिक भूस्खलन जो है देश में रुद्रप्रयाग जिले में होता है और सब दूसरे नंबर पे जो है वो है टिहरी जिला। तो पहले पे रुद्रप्रयाग, दूसरे पे टिहरी। पर्यटन नीति की बात करें तो ये 2023 में आई है पर्यटन नीति। ये 7 वर्षों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 वर्षों के लिए 2030 तक रहेगी। 17 मार्च 2023 को इसमें मंजूरी मिली। वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाए जाएंगे, पर्यटन में राज्य की क्षमता का विस्तार होगा। लक्ष्य क्या है इसका 2030, तो 7 वर्षीय है इसमें। राज्य अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का स्थान 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। राज्य की GSDP में इसका योगदान 15% करना है। निवेश जो है पर्यटन में 2027 तक 30,000 करोड़, जबकि 2030 तक 40,000 करोड़ का निवेश करना है। 2030 तक जो है 20 लाख रोजगार, 30% महिला भागीदारी। विदेशी पर्यटकों की संख्या में 5% की वृद्धि करनी है। 2030 तक PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 100 प्रोजेक्ट पूरे करने हैं। अनुदान की बात करें तो अनछुए पर्यटन स्थल पर 50% अनुदान। एडवेंचर टूरिज्म, हेली टूरिज्म, वाटर प्लेन, स्केटिंग, इन पर जो है 100% का। पर्यटन निवेश करने पे जो है स्टाम्प शुल्क पर 100% छूट। 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। श्रेणी ए 25% का अनुदान दिया जाएगा, श्रेणी बी में 35% और श्रेणी सी में जो है वो 50% का अनुदान दिया जाएगा। तो ये क्षेत्र ए में आते हैं, ये बी में आते हैं और सी में जो है 50% का अनुदान दिया जाएगा, ये क्षेत्र जो है सी में आते हैं। राज्य की पहली पर्यटन नीति जो है 26 अप्रैल 2001 को जारी की गई। इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन के विकास पर इसमें बल दिया गया। दूसरी नीति 27 सितंबर 2018 को, इसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 28 गतिविधियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का दर्जा दिया गया। महा का इसमें हम पढ़ते हैं, प्रदेश का पहला सिग्नेचर ब्रिज जो है वो बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में बनेगा। घुमावदार पुल है एक प्रकार का। अगला प्रश्न है, जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए जो योजना है उसके लिए अमित शाह ने मंजूरी दी है। 1658 करोड़ रुपए इसके लिए मिलेंगे रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना के लिए। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना 4 दिसंबर 2023 को शुरू की गई है। इसमें जो 250 से कम आबादी वाले 3177 गांव हैं उन्हें मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो कहाँ पर बनेगा, तो वो बनेगा लोहाघाट चंपावत में। मिनी गैस एजेंसी योजना भी हाल ही में शुरू की गई है। तो 14 दिसंबर 2023 को स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसको संचालित करेंगी, जिनको ईंधन सखी नाम दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट, आप नाम याद रखें, ईंधन सखी नाम दिया गया है। ADB से 200 करोड़ का समझौता विद्युत व्यवस्था और पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूती देने के लिए जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है उससे 200 करोड़ का समझौता किया गया है। विद्युत व्यवस्था और पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को मंजूरी देने के लिए, मजबूती देने के लिए। देश की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू की गई है। तो उत्तराखंड में हरिद्वार से शुरू की गई है। जायरोकॉप्टर एडवेंचर शुरू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, जो उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू की गई है। केवड़िया गुजरात में आयोजित ATOAI में साहसिक पर्यटन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो उत्तराखंड को मिला है, केवड़िया गुजरात में। अगला प्रश्न है, विंटर कार्निवाल महोत्सव कहाँ पे हुआ है, तो ये मसूरी में हुआ है विंटर कार्निवाल महोत्सव। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे अभी हाल ही में 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में हुए। इसका जो शुभंकर था वो था एक उज्ज्वला, एक गोरैया। इसमें उत्तराखंड को जो रैंक प्राप्त हुई है वो 13 रैंक प्राप्त हुई है और इसमें पहला स्थान किसको मिला है, हरियाणा को। तो इसमें उत्तराखंड ने 3 स्वर्ण 5 कांस्य सहित कुल 8 पदक इसमें जीते थे। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है पिथौरागढ़ में, भारत और नेपाल के मध्य
जो ये सैन्य अभ्यास था 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक चला। 17वां ये संस्करण था। ठोवड़ा महोत्सव जो है ये जौनसारियों से संबंधित है। जौनसार भावर क्षेत्र में जो है ठोवड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तराखंड का पहला बकरी पालन किसान उत्पादक संगठन गोट बैली जो है ये कहाँ पर बनेगा, तो ये कालसी में बनेगा। उत्तराखंड का पहला बकरी पालन किसान उत्पादक संगठन। इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है किसको मिला है, तो JN नोटियाल जो है इनको ये इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड के पर्यटन पर डिस्कवरी के साथ बनी फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो डिवाइन ट्रेल्स स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड। तो इस मूवी को जो है जो उत्तराखंड के पर्यटन पर डिस्कवरी के साथ बनी थी, इसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। जल प्रहरी सम्मान जो है वो जगदीश नेगी सिप्रा नदी को सफाई के लिए दिया गया है जल प्रहरी सम्मान। डॉपलर रडार जो है जो हाल ही में अभी तीसरा डॉपलर लगा है, डॉपलर रडार लैंसडाउन पौड़ी में लगा है। इससे पहले सुरकुंडा टिहरी और मुक्तेश्वर नैनीताल में ये लगा हुआ था। प्लास्टिक पार्क जो है वो सितारगंज में। एकीकृत औद्योगिक विनिर्माण पार्क किच्छा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क कांसीपुर। एरोमा पार्क जो है वो कांसीपुर में। ये पार्क भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। मेरी योजना ई बुक का विमोचन जो है अभी हाल ही में धामी जी ने किया है। तो इसमें जो है योजनाओं का, उत्तराखंड की योजनाओं का वर्णन किया गया है। उत्तराखंड की पहली जैविक मंडी कहाँ पर बनेगी, तो देहरादून में बनेगी। JR टाटा मेमोरियल अवार्ड से उत्तराखंड को सम्मानित किया गया है। कौन से क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है JR टाटा मेमोरियल अवार्ड से उत्तराखंड को सम्मानित किया गया है। देहरादून साइबर थाने को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है देहरादून साइबर थाने को। देश का पहला ISO प्रमाणित पानी पिलाने वाला शहर कौन सा बना है, तो नैनीताल बन गया है देश का पहला ISO प्रमाणित पानी पिलाने वाला शहर। प्राइड ऑफ इंडिया एशिया पुरस्कार किसको दिया गया है, तो जगत सिंह जंगली को दिया गया है प्राइड ऑफ एशिया पुरस्कार। बेस्ट स्टेट एनिमल हस्बेंड्री जो है अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये उत्तराखंड को दिया गया है। देश की पहली वाइन फैक्ट्री कहाँ पर बनी है, तो ये चंपावत में। अब हम देख लेते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है इस बार का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका आयोजन 8-9 दिसंबर को 2023 को कहाँ पे हुआ, FRI देहरादून में हुआ। उद्घाटन किसने किया, तो PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी शांति से समृद्धि। इसमें जो है मेड इन इंडिया की तर्ज पर जो है बेडिंग इन इंडिया को शुरू किया गया है। भारत को बेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उत्तराखंड में अपार संभावनाएं इसकी हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, इकोलॉजी एवं इकोनॉमी का समन्वय और ग्रीन इकोनॉमी, मतलब इकोलॉजी और इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा इनका समन्वय करके। शुरुआत जो है सशक्त उत्तराखंड पुस्तक जो है इसमें इसकी शुरुआत हुई इससे। और जो है हाउस ऑफ हिमालय जो है जो उत्तराखंड के जो ब्रांड है उनको हाउस ऑफ हिमालय नाम से बेचा जाएगा। शामिल जो हुआ इसमें 15 देशों के राजदूत, 5000 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। निवेश जो है वो 3.5 लाख करोड़ पर लगभग हस्ताक्षर हुए और 44,000 करोड़ की धरातल पर शुरुआत हुई है। इसके लिए 3 विदेश शो किए गए थे, लंदन, बर्मिंघम और दुबई में जो है 3 विदेश शो किए गए थे। तो ये हमारा दिसंबर 2023 का उत्तराखंड करंट अफेयर था। राम मंदिर थीम पर मनाया गया इस बार उत्तराखंड में जो उत्तरायणी पर्व मनाया गया है वो राम मंदिर की थीम पर मनाया गया है। उत्तराखंड ने पंवलगढ़ कंजर्वेशन का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है, तो वो कर दिया है सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। नैनीताल में ये पड़ता है। 2012 में नामित हुआ था रिजर्व ये, ठीक है। 2012 में इसे रिजर्व घोषित किया गया था, तो इसका नाम बदल के हाल ही में सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के वार्षिक कैलेंडर सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का विमोचन हाल ही में किया गया है। इसमें धार्मिक पर्यटन स्थल, स्थानीय उत्पाद के चित्रों को दर्शाया गया है। गणतंत्र दिवस परेड झांकी में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। तो इस बार जो भारत पर्व मनाया गया है गणतंत्र दिवस के बाद, उसमें जो उत्तराखंड की झांकी की थीम थी वो थी विकसित उत्तराखंड। तो इस थीम को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी का गांव पुनर्वास के लिए तैयार किया गया, तो जादू गांव जो है ये पुनर्वास के लिए तैयार किया गया उत्तराखंड का, उत्तरकाशी में पड़ता है। एक जिला एक उत्पाद योजना में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में दूसरे स्थान पर कौन से जिले को ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये उत्तरकाशी को ये पुरस्कार मिला है लाल चावल के लिए। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है वो मरणोपरांत सविता कंसवाल जी को मिला है। ये 2 साल पहले लगभग भूस्खलन में जो है भूस्खलन से इनकी मृत्यु हो गई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में
जो देहरादून है उसको रैंकिंग मिली है 68 राज्य में, ये प्रथम है, देहरादून को रैंकिंग मिली है। गंगा तट में हरिद्वार को जो है 4th स्थान मिला है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 दिए गए थे, उसमें उत्तराखंड में जो पहला स्थान मिला है देहरादून को, और ये नेशनल स्तर पर जो है 68 नंबर पर है। हर घर जल नल योजना में प्रथम है तो पौड़ी जिला है हर घर जल नल योजना में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था अभी हाल ही में नासिक में, एकल नृत्य में वहाँ पर उत्तराखंड की सृष्टि भारद्वाज को पहला स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में एकल नृत्य में पहला स्थान मिला है किसको? सृष्टि भारद्वाज को। अगला प्रश्न है, मानस खंड रेल सेवा अभी हाल ही में कहाँ के लिए शुरू की गई है? तो कोलकाता से टनकपुर जो है मानस खंड रेल सेवा शुरू की गई है। पीएम मोदी द्वारा प्रसार भारती का एफएम रिले केंद्र कहाँ पर शुरू हुआ है? तो हल्द्वानी में जो है पीएम मोदी द्वारा प्रसार भारती का एफएम रिले केंद्र शुरू हुआ है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता दिया गया था किसको? तो ये ममता बोरा है, ग्राम प्रधान, ननकुंडी डीडी हॉट ब्लॉक पिथौरागढ़ में पड़ता है ये। तो वहाँ की जो ग्राम प्रधान थी ममता बोरा, उन्हें जो है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज का न्योता दिया गया था। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आना ही है जरूर। पद्म सम्मान 2024 में जो है उत्तराखंड के एक व्यक्ति जो हैं डॉक्टर यशवंत सिंह खटोच, उनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये पौड़ी जिले से संबंधित हैं। देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग जो है ये देहरादून में आयोजित की गई। सीएम उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना जो है ये शुरू की गई है, इंपॉर्टेंट है, 20 जनवरी 2024 से। तो इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर के जो विद्यार्थी हैं उनको ये जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना PMFAE में उत्तराखंड का स्थान कितना है? तो 8वां स्थान है पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना में। अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इनवाइट किया गया था, तो किसको किया गया था? श्री महेश राम जी, इनका संबंध पिथौरागढ़ से है और ये हुड़का वाद्य यंत्र से संबंधित है, हुड़का वाद्य यंत्र ये बजाते हैं। राज्य का पहला मॉडल पर्यटन गाँव जो है बागोरी गाँव है उत्तरकाशी में, राज्य का पहला मॉडल पर्यटन गांव के रूप में से विकसित किया जा रहा है। प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है कहाँ से? तो बाड़े छीना पिथौरागढ़, तरुण मेहरा द्वारा इसकी खोज की गई है। 11 पुरुष महिला के इसमें चित्र दिखाए गए हैं। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड को जो है लीडर्स श्रेणी में इसको रखा गया है। स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा है? तो लीडर्स श्रेणी में इसको रखा है। थराली बाढ़ मोटर मार्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो वो रख दिया गया है नंदा राजात मार्ग। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव जो हैं ये राधा रतूड़ी बनी है अभी हाल ही में, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव। मिलेट्स मिशन में मंडुआ खरीद में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो चमोली जिले को जो है मिलेट्स मिशन में मंडुआ खरीद में पहला स्थान मिला है। दीदी भूली महोत्सव जो है उत्तरकाशी में ये मनाया गया है, दीदी भूली महोत्सव। विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल हरिद्वार में अभी राजनाथ सिंह ने इसका शिलान्यास किया है। विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल कहाँ पर बनेगा? तो बनेगा हरिद्वार में, राजनाथ सिंह जो है इन्होंने इसका शिलान्यास किया है। देश के सबसे कम उम्र के आईजी जो बने हैं वो बने हैं अरुण मोहन जोशी, देश के सबसे कम उम्र के आईजी। भारत का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ पर बनेगा? तो उत्तराखंड में बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आरटीआई पोर्टल की सचिवालय में शुरुआत की है अभी हाल ही में, धामी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनेगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी में लंका पुल के पास जो है ये बनेगा देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र। अकोंगुआ दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की जो अभी हाल ही में इन्होंने फतेह की है, तो वो कौन है? राजेंद्र सिंह नाथ। तो ये उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी है वो बनी है रितु बहारी। तो ये प्रथम महिला हैं जो मुख्य न्यायाधीश बनी है उत्तराखंड की, 13वें नंबर की हैं। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रितु बहारी। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है नैनीताल। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 में जो है 10 लोगों को मिला है, जो 2023 में कितने लोगों को मिला था? 9 लोगों को मिला था। 2023 में 17 शिक्षकों को क्या मिला है? शैलेश मट्यानी पुरस्कार जो है कितने शिक्षकों को मिला है? 17 शिक्षकों को। ये 2009 से शुरू किए गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। देश के पहले CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है देहरादून में, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया।
देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत जी की प्रतिमा का अनावरण। यूकोस्ट का 18वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये हल्द्वानी में हुआ है, यूकोस्ट का 18वां सम्मेलन। भारत सरकार के अंतरिम बजट में उत्तराखंड को रेल बजट के लिए 5,120 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारत सरकार के अंतरिम बजट में सिलक्यारा सुरंग हादसे की जांच कमेटी के अध्यक्ष के लिए किसको बनाया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिलक्यारा जो अभी हादसा हुआ था उसमें एक जांच की कमेटी के बनाई गई है, जिसमें अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर शांतनु सरकार है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के स्थान पर किनको निर्वाचित किया गया है? तो श्री महेंद्र भट्ट जो हैं ये अनिल बलूनी जी के स्थान पर राज्यसभा सांसद बने हैं। पीएम मोदी ने केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर का वर्चुअल लोकार्पण किया है। तो ये किया है देवप्रयाग श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में। तो ये पीएम मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया था। अब अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं शाखा कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है सेलाकुई देहरादून में 25 फरवरी 2024 को पीएम मोदी के द्वारा। हिमालयन बास्केट योजना क्या है? तो इसमें दूध, दही, पुदीना, कृषि उत्पाद जो होते हैं उन्हें खरीदकर उनसे बने उत्पादों को विदेशों को सप्लाई करना, तो ये हिमालयन बास्केट योजना के द्वारा किया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। इससे पहले जो है गोवा में जो है यूसीसी लागू थी, लेकिन वो बहुत समय पहले थे, मतलब स्वतंत्रता से पहले से ही वहाँ पे लागू थे। वही नियम जो है स्वतंत्रता के बाद वहाँ पे लागू हैं, लेकिन खुद का यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। यूसीसी समिति जो है इसके अध्यक्ष जो हैं वो रंजना देसाई थी। 27 मई 2022 को इस समिति का गठन किया गया था और 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को इसकी मंजूरी दी गई है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये 7 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें डॉक्टर राकेश भट्ट, संजय पांडे, लता पांडे और जहूर आलम जो है ये शामिल हैं। मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू करने वाला पहला चिकित्सा संस्थान कौन सा बन गया है? तो एम्स ऋषिकेश जो है मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू करने वाला पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। और इसमें जो ड्रोन चलाने वाली महिलाएं हैं उनको नमो ड्रोन दीदी कहा जाएगा। ऑपरेशन मुक्ति अभियान क्या है? तो बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए व शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो है चलाया जाता है। भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है गणेश खुगसाल को भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार। अगला है मोनाल टेल ट्रैक जो है ये कहाँ पर बनेगा? तो ये हरसिल घाटी उत्तरकाशी में बनेगा। शिल्प रत्न पुरस्कार जो है कितने 3 व्यक्तियों को दिया गया है? नर्मदा देवी, कांति देवी, दर्शन लाल। शिल्प रत्न पुरस्कार। आपदा प्रबंधन पर समझौता जो है किसके मध्य हुआ है? तो आईआईटी रुड़की और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में जो है आपदा प्रबंधन पर समझौता हुआ है। पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो देवलसारी में जो है पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ। ये बाद बौद्ध धर्म और सामाजिक सहभागिता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है देहरादून में। हेली सेवा जो अभी हाल ही में शुरू की गई है, आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए हेली सेवा शुरू की गई है। हाउस ऑफ हिमालयाज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में आना ही है। राज्य के सभी उत्पादों को जो है अब एक नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? हाउस ऑफ हिमालयाज। जो पहले हिमाद्री, हिलांस, ग्राम्यश्री नाम से जाने जाते थे, तो उनको अब बदलकर एक ही नाम कर दिया गया है, हाउस ऑफ हिमालयाज। तो जो उत्तराखंड के जितने प्रोडक्ट हैं वो हाउस ऑफ हिमालयाज के नाम से बेचे जाएंगे। तो ये हमारा उत्तराखंड फरवरी करंट अफेयर था। तो शुरू करते हैं। मानसखंड मंदिरमाला मिशन में जागेश्वर धाम में देवदार के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा। तो देवदार का जो वृक्ष होता है उसकी रक्षा करने के लिए रक्षा सूत्र बांधा गया। किसके द्वारा? अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो स्थानीय जनता है उन्होंने जो है इस पर रक्षा सूत्र बांधा। गर्तांग गली क्या है? तो ये नेलांग घाटी उत्तरकाशी में है। भारत चीन के मध्य रेशम मार्ग व्यापार में इसका प्रयोग किया जाता था। इस गली का अगस्त 2021 से पुनः खोल दिया गया है इसको, जो 1962 में भारत चीनी युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। तो इसे अगस्त 2021 से पुनः खोल दिया है। ये कहाँ पे पड़ता है? नेलांग घाटी उत्तरकाशी में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेलांग घाटी कहाँ है, तो वो भी उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन नियमावली अभी हाल ही में आई है। इसमें क्या कहा गया है कि 9 सदस्यीय वन पंचायत बनेगी। पहली बार नगर निकाय इससे जोड़े जाएंगे। भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर वन पंचायत लागू है वर्तमान में, तो वो उत्तराखंड है, जो भारत का एकमात्र राज्य है।
उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी को स्वीकृति दी गई है और सर्वप्रथम इसको संशोधित नियमावली जो है इसको देहरादून में लागू किया जाएगा। मानसखंड एक्सप्रेस जो है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो है कुमाऊं के जो छिपे हुए विरासत स्थल है उनको बढ़ावा देने के लिए, तो जो कुमाऊं है उसमें जो विरासत स्थल हैं उनको ढूंढकर उनको बढ़ावा देने के लिए जो है मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई गई है। बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड जो है ये पीएम मोदी जी ने पीयूष पुरोहित जो है चमोली के, इनको दिया गया है उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी वीडियो बनाने पर। तो बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड किसको मिला है? पीयूष पुरोहित को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ फिनलैंड का गठन जो है कहाँ पे किया गया? तो ये हेलसिंकी शहर फिनलैंड में किया गया। इसमें उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत और पहाड़ी व्यंजनों को विदेशों में पहचान दिलाने के लिए इसका गठन किया गया था। कहाँ पर? फिनलैंड में। कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर कहाँ पर बना है? तो ये बना है हल्द्वानी में, कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो ये अंकिता ध्यानी है, पौड़ी की एथलीट, इन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। केदार सिंह रावत पुरस्कार किसको मिला है? तो कल्याण सिंह रावत, वीरेंद्र गोदियाल, सत्येंद्र भंडारी, मनोज तिवारी जो हैं इनको केदार सिंह रावत पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र तैयार हुआ है कहाँ पर? रुद्रपुर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बना है? रुद्रपुर में। इसरो का नोडल सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बनाया जा रहा है कहाँ पर? वीर माधो सिंह भंडारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो है इसरो का नोडल सेंटर बनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कहाँ पर हुए हैं? तो ये गुलमर्ग में हुए हैं। तो वहाँ पर उत्तराखंड ने जो है 7 पदक जीते हैं। 1 मार्च 2024 को उत्तराखंड के भूतपूर्व राज्यपाल की मृत्यु हुई है। तो कौन थे वो? डॉक्टर अजीज कुरैशी। 15 मई 2012 से 8 जनवरी 2015 तक ये उत्तराखंड के राज्यपाल रहे। तो इनका 1 मार्च 2024 को निधन हो गया। पौड़ी में स्थापित तारामंडल का नाम प्रस्तावित किनके नाम पर किया गया है? तो वो है जनरल बिपिन सिंह रावत जी के नाम पर जो है पौड़ी में स्थापित जो है तारामंडल है उसका नाम प्रस्तावित किया गया है। नाबार्ड तथा कृषि विभाग के सहयोग से वीरांगना कृषक उत्पादक संगठन स्वायत्त सहकारिता से जुड़ी 215 महिलाओं को पहली ड्रोन दीदी गौरव होने का प्राप्त हुआ। तो ये है उत्तरकाशी में ये हुआ है, जहाँ पे 215 महिलाओं को पहली ड्रोन दीदी का गौरव प्राप्त हुआ है। नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा किसे दिया गया अभी हाल ही में? तो पुरोला उत्तरकाशी को जो है ये नगर पंचायत थी, अभी से नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया है। देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन मार्च 2024 में कहां से कहां तक? देहरादून से लखनऊ तक किया गया। प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी जो है मार्च 2024 में आई, जो 31 दिसंबर 2030 तक लागू होगी। तो प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी आई है उत्तराखंड में। अब बात करते हैं हम सिलक्यारा सुरंग। तो ये घटना जो है नवंबर की है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल सारे फैक्ट जो इसके सिलक्यारा सुरंग के इसमें ऐड किए हुए हैं, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सिलक्यारा सुरंग जो है कहाँ पर है? तो ये उत्तरकाशी जिले में है। इसका कार्य क्या है? तो 4 धाम परियोजना ऑल वेदर रोड के लिए इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 4.5 किलोमीटर लंबाई है सुरंग की। नेशनल हाईवे किस पर पड़ती है? तो 134 जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे है धरासू से बड़कोट के मध्य, इस नेशनल हाईवे पर ये पड़ती है। गंगोत्री यमुनोत्री के मध्य 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी ये सिलक्यारा सुरंग बनने के बाद। ऑपरेशन कौन सा चला? तो एक घटना हुई थी यहाँ पे 12 नवंबर से 28 नवंबर तक के बीच का ये पूरा वो है प्रोसेस। 17 दिन तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें जो कुछ मजदूर थे वो इस सुरंग में फंस गए थे, तो उसके लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टनल का निर्माण जो है कौन कर रहा था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की देखरेख में 2 कंपनी ने इसका निर्माण किया, नवयुगा कंपनी और गजा कंपनी। इसमें कितने मजदूर फंस गए थे? तो 41 मजदूर इसमें फंसे थे। इसके बचाव में कौन कौन आया? तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, चिनूक हेलीकॉप्टर, रेड माइनर और आगर मशीन जो है इनकी सहायता से जो है इसमें ये ऑपरेशन चलाया गया था। रेड माइनर्स क्या है? तो चूहे की तरह खुदाई करने वाली एक मशीन है। आगर मशीन क्या है? तो ये अमेरिका से लाई गई थी। माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ कौन थे? तो क्रिस लूपर थे माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ। जबकि इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट कौन थे? तो वो थे अर्नोल्ड डिस्क। ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन को इन्होंने ही लीड किया था। ये ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है
और इसके नज़दीक में बाबा बोकनाथ का मंदिर है। तो ये हमारा 23 अप्रैल 2024 को चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो वो मनाई गई है 50वीं वर्षगांठ 23 अप्रैल 2024 को। आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 कितने लोगों को दिया गया है? 6 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। पर्वतारोही जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया तो वो हैं प्रवीण राणा, उत्तरकाशी के हैं। इन्होंने पर्वतारोही जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। मानसखंड कॉरिडोर यात्रा क्या है? तो पर्यटन विभाग ने कुमाऊं के मंदिरों के दर्शन के लिए पुणे से टनकपुर के बीच में जो है मानसखंड कॉरिडोर यात्रा शुरू की है। मिशन कोशिश किससे संबंधित है? तो मिशन कोशिश जो है वो शिक्षा से संबंधित है। अस्कोट आराकोट यात्रा जो है 2024 की ये 6वीं यात्रा है। ये है जो है 25 मई 2024 से शुरू हुई है और 8 जुलाई तक ये चलेगी। इसकी शुरुआत जो है 1974 से हुई थी और ये प्रत्येक 10 वर्ष में जो है ये होती है अस्कोट आराकोट यात्रा। और इस बार की जो थीम है वो है स्रोत से संगम। पीएम मोदी की गुजराती कविता का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया है? तो वो क्या है? सुजाता डबराल नोटियाल। इन्होंने पीएम मोदी की गुजराती कविता का गढ़वाली में अनुवाद किया है। कत्यूरी काल की शिवजी की वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? तो दाड़िम खोला अल्मोड़ा में यहाँ से जो है शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत THDC ने ऋषिकेश में की है। देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो द्वारा स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य में नोडल केंद्र बनाया गया है। तो महिला प्रौद्योगिकी संस्थान जो है इसको इसरो द्वारा स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य में नोडल केंद्र बनाया गया है। शिल्प रत्न पुरस्कार जो है नर्मदा देवी, दर्शन लाल, कांति देवी को मिला है। इनका संबंध चमोली से है। BRO द्वारा 5 नए हवाई अड्डे प्रस्तावित हैं उत्तराखंड में बनाए जाने। जो BRO है के द्वारा 5 नए हवाई अड्डे प्रस्तावित हैं जो उत्तराखंड में बनाए जाएंगे। गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवीढांग में ये प्रस्तावित हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा की जो सीटें हैं 5 है उत्तराखंड में। 5 सीटों पर जो है 19 अप्रैल को चुनाव हुए हैं और मतदान 19 को कितना हुआ है? 56.89%। लेकिन जब पोलिंग पार्टी लौटती हैं तो उसके बाद ये मतदान बढ़कर कितना हो गया? 57.24%। सर्वाधिक जो मतदान हुआ है वो हरिद्वार सीट पर हुआ है 63.53% और सबसे कम जो हुआ है वो अल्मोड़ा में हुआ है 48.82%। भारत का पहला एस्ट्रोब्लेज जो है खगोल गांव बेनीताल चमोली जो है वो भारत का पहला एस्ट्रोब्लेज खगोल गांव बन गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर मई माह की जो 13 मई आज तक अपडेट है। तो शुरू करते हैं। नेपाल 100 रुपये के नोट में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाएगा। तो नेपाल जो अपनी 100 रुपये की करेंसी जारी करेगा उसमें कुछ भारतीय क्षेत्रों को दर्शाएगा, जैसे लिपुलेख, लिपियांधुरा, काला पानी, पिथौरागढ़ की जो जगह हैं वो भी इसमें शामिल की जाएंगी। नक्षत्र सभा क्या है? तो उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड विकास बोर्ड लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए इस पहल की शुरुआत की है नक्षत्र सभा। भीमताल झील क्या है? तो गर्मियों में अभी जो वनों में वनाग्नि चल रही है तो उसको बुझाने के लिए जो सेना के MI-17 हैं इन्होंने भीमताल झील से पानी भरकर वहाँ पे छिड़काव किया। पौड़ी की उर्मी को जो है क्षेत्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। तो जिनका संबंध कहाँ से है? पौड़ी से। सफ़ेद बाघ जो है वो लाया जाएगा। तो कहाँ से लाया जाएगा? उड़ीसा से जो है सफ़ेद बाघ लाया जाएगा उत्तराखंड। तिमुडिया मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में जो है तिमुडिया मेला का आयोजन हुआ है। पहाड़ी शैली में नज़र आएगा। तो यमुनोत्री मंदिर का जो डेवलपमेंट होगा वो पहाड़ी शैली में किया जाएगा। योजना आयोग जो उत्तराखंड में योजना आयोग था उसके स्थान पर क्या लाया गया है? तो अब सेतु का जो है गठन किया गया है योजना आयोग के स्थान पर। सेतु की बात करें तो सेतु स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो CM होते हैं। उपाध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है राजशेखर जोशी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। CEO की नियुक्ति अभी नहीं हुई है, हाल ही में आने वाले समय में बहुत जल्दी नियुक्ति हो जाएगी। भूकानून अध्ययन रिपोर्ट के अध्यक्ष जो है वो सुभाष कुमार हैं, इसको नोट कर लेना। सुभाष कुमार जो है भूकानून अध्ययन रिपोर्ट के अध्यक्ष थे सुभाष कुमार। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने